आज मैं उस व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ जिसने आज मैं वैसे शख्सियत के सामने हूँ जिसने एक तरह का अमृत पान किया है। मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लगती होगी, लेकिन ठीक में इन्होंने आज अमृत पाया है। कैसे? हमारे श्रुतियों में कहा जाता है, अमृतम शिशिरे वहनी, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। मित्रों, जाड़े के दिन में कपकपाता व्यक्ति अगर उसे आग की गर्मी मिले, वह अमृत की तरह होता है। भूख से तड़पते इंसान को अगर दूध का बना पकवान मिले, वह अमृत के समान होता है। कोई अति प्रिय व्यक्ति अगर हमसे बिछुड़ गया हो और वह फिर हमें प्राप्त हो मिले, वह भी अमृत के समान होता है। अमृतम प्रिय दर्शनम। और सबसे पहले आया था अमृतम राज सम्मानम। सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जिसका सम्मान करती हो, वह व्यक्ति अगर किसी का सम्मान करने लगे, उसे राज सम्मान कहते हैं। यानी राजा के द्वारा किया गया सम्मान भी किसी अमृत से कम नहीं होता है। लोकतंत्र में राजकीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इस जमहूरियत में हमारे लोकतंत्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने मन की बात में जिन प्रमोद जी की बात की है, अभी हम बैठे हैं उन्हीं प्रमोद भाई के पास। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमरा बहुत महसूस अच्छा भइल, बहुत अच्छा। रउआ सुननी है मन के बात में प्रधानमंत्री जी के बारे में का कहता नहीं? मन के बात में प्रधानमंत्री जी हमार बहुत अच्छा, वहाँ के लगे पहुँच गल, हमार खबर बहुत अच्छा लागल। और उन्हें के दियल मूल मंत्र रख जे आत्मनिर्भर बने के, तो आत्मनिर्भर बन के हम दिखा दिले बानी और भी लोग के बनावतानी आत्मनिर्भर। आप ये चीज और लोगों को भी सिखा रहे हैं जी, अच्छी बात। डेली आप कितने बल्ब अभी बना रहे हैं? अभी तो 1000 बना लेते हैं LED। अब मैं सुनने में आया था कि आपके पास डेली लगभग 10,000 बॉल का ऑर्डर रहता है, जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बात है? बिल्कुल है। अच्छा, आपको क्या आर्थिक सहयोग मिले? आपके मुख्य लक्ष्य दो बताइए। आप दो मुख्य लक्ष्य आपके जो आप पूरा करना चाहते हैं। एक तो जरूर निश्चित रूप से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता है। इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल। क्या सोचा है? यही सोचे हैं कि जो हम और लोगों को ये टेक्निकल सिखाएं और अपना अपना उद्योग मालिक बने। और यानी बिहार के जो युवा हैं वो लोग खुद से अपना उद्योग कर सकें, आगे बढ़ सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए आप दूसरों को भी प्रशिक्षण देना चाहेंगे। जी जी जी। तो दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए, अपनी फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी इंटरव्यू शुरू करने से पहले मुझे प्राप्त हुई थी। इसे मैं फिर से अपने व्यूअर्स को दिखलाना चाहता हूँ। ये जो बाबू जरा 1 मिनट दीजिएगा, ये जो एपरेटस है, ये जो यंत्र आप लाते हैं, ये भी अपने फैक्ट्री में बनाते हैं या ये बाहर से मंगाते हैं और इसे यहाँ पर असेंबल करते हैं? ये बाहर से मंगा लेते हैं। जी जी, यहाँ असेंबल करते हैं। ठीक। वो सामने तो ये चीज बताइए मुझे, अगर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बनानी हो, तो क्या वो हुनर, वो ज्ञान, वो जानकारी आपके पास है? जी, वो सब आप जानते हैं? जी। अच्छा, कितनी पूंजी हो तो आप ये सारा सेटअप अपने पास, अगर मान लीजिए ये भी बनाने का काम शुरू कर देंगे तो कुछ और युवाओं को रोजगार दे पाएंगे आप? हाँ, और ट्रेनिंग भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे। तो एक ऐसा प्रारूप आपके मन में, आप इंटरव्यू शुरू करने के पहले आपने मुझे बताया था कि मैं कुछ ऐसा सोचना चाहता हूँ जो वहाँ उत्पादन भी हो, एक फैक्ट्री की तरह भी हो, और वहाँ मैं प्रशिक्षण भी दूँ, वह एक इंस्टीट्यूट की तरह भी हो, जहाँ मैं युवाओं को प्रशिक्षण दूँ, उनको सर्टिफिकेट दे सकूँ। इसके लिए एक टीम हायर करूँ अपने पास, और टेक्निकल ज्ञान मेरे पास है, मैं उनको टेक्निक का ज्ञान दूँ, मेरा रोजगार भी आगे बढ़े, फले फूले। एक चीज मुझे बताइए, क्या आपको एक बात महसूस होती है, आप जैसे गरीब आदमी जिसका अभी भी, जरा कैमरामैन का मैं ध्यान रखना चाहूंगा, ये कुर्सी यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटी हुई ये कुर्सी है, इसे देखा जा सकता है। गरीबी और गुर्बत यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमको दिखलाने के लिए ऐसी कुर्सी यहाँ नहीं रखी गई है। ऐसी परेशान स्थिति में बेचारे अपने दिल्ली से कोरोना काल में आप लौट कर आ गए थे घर। जी,
अच्छा, कोरोना महामारी में आने के बाद आपके मन में ये बात आया कि मुझे यहाँ शुरू करना चाहिए, यही शुरू आपने शुरू किया, यानी आपदा को आपने अवसर में। आप ये बताइए, क्या आपके जैसे और भी कुछ हुनरमंद युवा होंगे अलग अलग दूर सुदूर देहात क्षेत्रों में, जिनको पहचान नहीं मिलती होगी? तो आपको यह पहचान दिलाने में आप किस व्यक्ति को श्रेय देना चाहेंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी ने आपको अपने मन की बात में सम्मिलित किया, उन तक यह जानकारी पहुंच पाई? सबसे पहले इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले प्रभात खबर में ये छपा। अच्छा, प्रभात खबर के यहाँ के पत्रकार कौन है? कन्हैया पांडे। अच्छा, वही मेरे बात को सुने और छापे, और उसके बाद 10-12 दिन के बाद से सब न्यूज आना जाना चालू हो गया, सब लोग आने लगे जी। बाकी मीडिया वाले लोगों का भी सहयोग रहा है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले कन्हैया पांडे ने की थी। जी। अच्छा, आप कन्हैया पांडे को बुलाने गए थे या खुद कन्हैया पांडे जी आपके पास आए थे? गए थे खुद ही बुलाने। अच्छा, वो आए और आपके खबर को कवरेज किया। जी। और तब से आज तक आप हाईलाइट हुए और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपको लिया, और वहाँ से आपको एक बल मिल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का, बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हैं। तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, सो आपने हमें बताया। आगे आपको क्या करना है वो भी आपने बताया। क्या आप चाहेंगे कि आपके सूबे के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वह भी यहाँ आए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ऐसे अवसरों का तलाश करते रहते हैं, विकास पुरुष हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी बातें उनके सामने आती हैं वो आते हैं, लोगों से मिलते हैं और मिलकर उनको सरकारी सहयोग देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपको कितनी राशि मिल जाए तो आप इस सारे ढांचे को डेवलप कर लीजिएगा? देखिए, एलईडी बॉल का तो काम है, ये है मेरे पास। पंखा का भी काम करना चाहता हूँ मैं, और होल्डर जो होता है उसका भी काम करना चाहता हूँ। तो ये सब करने के लिए आपको कितनी राशि चाहिए? कम से कम 1 करोड़ रुपये हो जाए तो ये। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आप क्या अपील करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो यहाँ आए और आपके लोगों का नीतीश कुमार जी आती, यहाँ देखती हमार हाथ के कारीगरी, हमारे टेक्निकल देखती, हम लोग के रोजगार देतानी, और भी लड़का सबके सब सिखावतानी, आती तो बहुत बहुत बढ़िया रही। भाई 1 मिनट, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मीडिया के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चनपटिया में जो आपने प्रयास किए हैं उसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। यहाँ हमारे प्रदीप जी जिस तरह से, प्रमोद जी जिस तरह से आपदा को अवसर में परिवर्तित किए हैं, यहाँ से बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और आगे भी ऐसे बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनको भी रोजगार की तरफ सृजित होने में इससे बल मिलेगा। अतः हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और इनको आशीर्वाद देंगे और सूबे के अन्य युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। यह कहानी अधिक से अधिक टीवी चैनलों पर और अखबारों के माध्यम से चलेगी और बिहार के युवा इससे प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।